Good morning, students. In the continuation of the chapter 3, motion in one dimension, we are doing some numericals today. So, first the numerical, let us understand the language of the question and then we'll go to the diagram. A motor car starting from the rest, यानी initial position क्या है, rest से start हो रहा है, move with a uniform acceleration uniform है, attains a velocity of 8 meter per second in 8 second. तो हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, साथ साथ ही लैंग्वेज के साथ ही हम इसका ग्राफ भी प्लॉट कर देते हैं. क्वेश्चन कहता है कि वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो से स्टार्ट हो, यानी हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, और किसके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रहा है. तो एक्सेलरेशन आपको देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. सो विल प्लॉट अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अब उसमें बोला है कि 8 मीटर उसने वेलोसिटी अटेन की इन 8 सेकेंड. तो हम, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिल रहा है, तो ग्राफ शुड बी स्ट्रेट लाइन. तो कितने सेकंड्स तक के लिए, टाइम 1 हम बोल देते हैं. यहाँ पर टाइम 1 कितना था, 8 सेकेंड. 8 सेकेंड तक के लिए 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी मिल गई, अटेन कर ली उसने, जीरो से इतनी वेलोसिटी अटेन कर ली. और स्लोप कैसा मिल रहा था, कांस्टेंट मिल रहा था, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिल रहा था. उसके बाद क्या हुआ, इट देन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. उसके बाद इसने कुछ डिस्टेंस जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कवर करना है, एंड फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 32 मीटर. और फिर कुछ टाइम के बाद ये रेस्ट पर आ जाएगा, यानी वापस ज़ीरो पे आ जाएगा. तो हमें नहीं पता कि कितनी दूरी तक, उसने टाइम इंटरवल हमें नहीं बताया. तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और देख लेते हैं. दिस टाइम इज़ T1. यहाँ से लेकर आगे तक का जो टाइम है, लेट अस कॉल इट एज अ T2. एंड इसके आगे का जो टाइम है उसको हम कह देते हैं T3. तो 3 टाइम इंटरवल है, लेकिन हमें ये उसने क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया कि जो कांस्टेंट वेलोसिटी है वो कितने टाइम तक के लिए है. फाइनली ये बोल दिया है कि कुछ टाइम के बाद इट विल बी ब्रॉट टू रेस्ट. आगे क्या मांगता है वो देख लेते हैं. इट विल ब्रॉट टू रेस्ट ऑफ 32 मीटर अंडर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. हाँ, ये भी हमें मैंशन है कि हमें यूनिफॉर्म रिटार्डेशन पे नीचे आना है. द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज़ 464. सो एस टोटल हमें दे रखा है, दैट इज़ 464 मीटर हमें टोटल गिवन था. फाइंड द एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन एंड द टोटल टाइम. हमें एक्सेलरेशन निकालना है, रिटार्डेशन निकालना है, और टोटल टाइम हमें फाइंड करना है. तो पहला तो ये है कि अगर टोटल डिस्टेंस गिवन है तो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम दिस ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, अगर हम अंडर द कर्व जो एरिया ले लेते हैं, ये पूरा एरिया, ये आपका इसके इक्वल होना चाहिए. लेकिन यहाँ एरिया 3 डिफरेंट पार्ट्स का बना हुआ है. एक ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इधर ये ट्राइंगुलर सेक्शन है, और इधर ये ट्राइंगुलर सेक्शन है. तो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द एरिया. सो हम टोटल डिस्टेंस के लिए इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व ले लेते हैं, अंडर दिस होल. तो लेट अस फाइंड आउट द एरिया. पहला ट्राइंगल है तो हाफ, और हाइट दे रखी है 8, और ये डिस्टेंस भी हमें, ये टाइम भी हमें बताया है 8. तो दैट इज़ 8 इंटू 8 प्लस, अब इस तरफ ये डिस्टेंस तो हमें पता है, ये वाली साइड हमें पता है, दैट इज़ 8. बट ये डिस्टेंस हमें नहीं पता, इसको हम T2 बोल रहे थे. तो 8 इंटू T2, रेक्टेंगुलर का लेंथ इंटू ब्रेथ हमने फॉर्मूला ले लिया, T2. एंड जो थर्ड था, थर्ड आपको ये पूरा एरिया ही गिवन है. इट इज़, द क्वेश्चन वॉज सेइंग इट वॉज ब्रॉट टू रेस्ट इन 32 मीटर. 32 मीटर इज़ द डिस्टेंस. तो यानी इसका एरिया ही आपको गिवन है, वो हम 32 मीटर रिमेनिंग पार्ट का एज इट इज़ पुट कर देते हैं. देखिए कितना दे रखा है, 32 मीटर गिवन था इस पोर्शन का एरिया. हाँ, हमें साइड तो पता थी एक, लेकिन टाइम हमें इसका T3 भी नहीं मालूम है, वो भी हम अभी निकालेंगे. बट दिस होल वॉज गिवन एंड दिस एंटायर पोर्शन वॉज इक्वल टू 464 मीटर के इक्वल है. इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट T2. T2 की वैल्यू आ जाती है 50 सेकेंड्स. नाउ सेकेंड पार्ट, इस पार्ट को यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम T3 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं. सो अगेन एरिया, इसको कुछ नाम दे देते हैं, PQR. इस साइड का हमने कुछ नाम दे दिया ट्राइंगल का, ट्राइंगल एरिया ऑफ PQR. तो PQR का एरिया निकाल लेते हैं, एंड दैट इज़ हाफ इंटू साइड हमें एक पता है, हाइट पता है, दैट इज़ 8, और ये डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो ये है T3, और ये किसके बराबर है, 32 मीटर के बराबर. फ्रॉम हेयर यू कैन कैलकुलेट एंड यू कैन कैलकुलेट दी T3, एंड T3 विल कम्स आउट टू बी 8 सेकेंड. ये मैंने कैलकुलेशंस करके रखे हुए थे, तो मैं सिर्फ डायरेक्टली लिख रही हूँ सो एज़ टू सेव टाइम. आप करके देखिएगा कि कैलकुलेशंस कैसी आती हैं. सो दिस विल कम आउट टू बी 8 सेकेंड. तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम विल बी दिस T1 प्लस T2 प्लस T3. T1 गिवन है 8, T2 हम कैलकुलेट कर चुके 50, दूसरा T3 भी हमने कैलकुलेट कर लिया, एंड दिस टोटल कम्स आउट टू बी 66 सेकेंड. एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं. एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, V2 माइनस V1 बाय T2 माइनस T ऑफ 1.
तो v2 कितना है, 0 से स्टार्ट किया था, यहाँ पर देख लेते हैं ग्राफ में, 0 से स्टार्ट किया था, फाइनली 8 पर थे, यहाँ 0 टाइम से शुरू किए थे और फाइनली टाइम 8 सेकेंड पर था। तो 8/8 विच विल गिव यू वैल्यू 1, सो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन देख लेते हैं। रिटार्डेशन अगेन फॉर्मूला सेम लगेगा, लेकिन इस बार उल्टा हो गया, किसका रिटार्डेशन निकालना था, इस सेक्शन का रिटार्डेशन। तो फाइनल 0 है, इनिशियल कितनी है 8, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी 8, और यहाँ पर फाइनली जो यहाँ पर कुछ टाइम इंटरवल होगा एंड देन फाइनली कुछ टाइम इंटरवल आगे जाके वो हमारा t3 तो निकल रहा है, t3 हम निकाल चुके थे 8 सेकेंड, तो ये इंटरवल तो हमारा 8 सेकेंड है, बट यहाँ पर रेशियो डिफर कर गया, यानी कि 0 - 8 आएगा। तो 0 - 8 विल गिव यू -8 डिवाइडेड बाई 8 एंड यू विल गेट -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमारे पास रिटार्डेशन भी आ गई, एक्सेलरेशन भी आ गया और टाइम भी आ गया, और यही हमें कैलकुलेट करना था। लेट अस सी द दिस इज़ एन एनसीईआरटी क्वेश्चन 3.27, और क्वेश्चन के अंदर आपको एक डायग्राम गिवन है, वीटी ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है मैक्सिमम 12, टाइम इंटरवल दे रखा है 0 to 10। आपसे कहा गया फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बिटवीन t = 0 to 10 सेकेंड। तो 0 से लेकर 10 सेकेंड के लिए निकालना है, तब तो सिंपल है, क्योंकि फिर हमें सिर्फ इसका हमें एरिया निकालना होगा, और वो हम निकाल लेते हैं। तो हमें पार्ट 1 का सोल्यूशन देखना था। पार्ट 1 के लिए हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। एरिया के लिए क्या लेंगे, हाफ इंटू हाइट कितना हो गया 12, और जो बेस है वो कितना है 0 to 10 सेकेंड, तो 10 हो गया। तो टोटल डिस्टेंस इज कमिंग आउट है 60 मीटर। ये तो पार्ट सिंपल है। देन उसने बोला है t2 to 6 सेकेंड्स के लिए, एंड ऑल्सो फाइंड दी वी एवरेज फॉर बोथ केसेस। तो वेलोसिटी भी निकालनी है, एवरेज, तो एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं यहाँ पे पहले केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए, इसके लिए भी निकालनी है, इसके लिए भी निकालनी है। तो पहला हम फर्स्ट केस ले रहे हैं, तो इसके लिए वेलोसिटी निकालते हैं, और वेलोसिटी का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 60 है और टोटल टाइम 0 से 10 तक का 10 सेकेंड्स हो गया, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड आपकी एवरेज वेलोसिटी आ गई फर्स्ट केस में। नाउ लेट अस लुक एट द सेकेंड केस, जो हमें सेकेंड केस गिवन था, अब हम उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है 2 सेकेंड से लेकर 6 सेकेंड के बीच में। तो पहले हम ग्राफ को ही समझ लेते हैं कि ग्राफ में क्या बोल रहा है, 2 सेकेंड से, तो 0 से लेकर 5 तक का ये ग्राफ दिया हुआ है, तो 2 सेकेंड हम कोई बीच का मिड पॉइंट मान ले, लेट अस से यहाँ 2 सेकेंड था, तो 2 सेकेंड तक का डिस्टेंस हो गया। उसके बाद पूछा उसने 6 सेकेंड तक, तो 5 से जस्ट एक स्टेप आगे, तो लेट मी कॉल इट एज ए 6, 7 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा, देन फाइनली 10 आ रहा होगा। तो मैंने 6 यहाँ पर, ये सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ की फॉर्म में ही माना है। तो हमें 2 से 6 तक का, यानी कि सिर्फ इतने पोर्शन का निकालना है, ये जो शेडेड पार्ट है इसका निकालना है। अब इसके लिए क्या करें, पार्टिकल शुरू हुआ था 0 वेलोसिटी से, यहाँ तक जाते जाते उसकी वेलोसिटी 12 हो गई, लेकिन यहाँ पर भी उसकी कोई वेलोसिटी होगी, यानी आफ्टर 2 सेकेंड भी उसकी कोई वेलोसिटी होगी। पहले तो हम इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि ये कैसा है, ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो फर्स्ट फाइंड आउट दी स्लोप। स्लोप निकालते हैं। स्लोप किसके बराबर हो गया, v/t, v यानी ऊपर, यानी चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, तो डेल्टा v/डेल्टा t, एंड डेल्टा v कितना आ रहा है, ग्राफ से देखें 12 - 0 एंड 5 - 0, तो वो आ गया आपके पास 12/5 विच विल गिव यू 2.4 मीटर पर सेकेंड। सेम ऐसे ही ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया ऊपर वाली साइड के लिए, और स्लोप यहाँ पर भी कांस्टेंट है, टाइम इंटरवल उतना ही है 12 वैल्यू, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रही है। तो यहाँ एक्सेलरेशन, इस साइड का एक्सेलरेशन है 2.4, जबकि इस साइड का एक्सेलरेशन -2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रिटार्डेशन वाला, रिटार्डेशन इज इन नेगेटिव, वो नेगेटिव में होता है। तो हम वही स्लोप यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू हम यही यूज़ करेंगे, बट मैग्नीट्यूड अलग यूज़ कर लेंगे। अब बात करते हैं कहाँ से कहाँ तक की वेलोसिटी। वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड, यानी जब हमने स्टार्ट की अपनी जर्नी 0 से 2 पर जाते जाते कोई और वेलोसिटी हो गई होगी, और फिर उसने बाकी की जर्नी उस वेलोसिटी से शुरू की होगी। तो दिस वेलोसिटी जो इस मोशन से फाइनल निकलेगी, वो सेकेंड जर्नी के लिए, यानी कि 2 सेकेंड्स की बाद वाली जर्नी के लिए वो इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। तो हम पहले 0 से 2 सेकेंड्स तक में जो फाइनल वेलोसिटी निकली वो निकाल लेते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला था हमारे पास u + at। जब आपने शुरू किया तो u क्या था 0, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर चुके 2.4,
और टाइम कितना था 2 सेकेंड्स के लिए हमें निकालना है. सो दिस विल कम आउट टू बी 4.8 मीटर पर सेकेंड. तो ये हो गई फाइनल वेलोसिटी, यानी टाइम वेलोसिटी 2 सेकेंड्स पर कितनी थी, 4.8 थी. तो अब हम निकाल देते हैं डिस्टेंस कि 4 से लेकर 2 से लेकर हम ये डिस्टेंस निकालते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक तो स्लोप स्ट्रेट जा रहा है, यहाँ पॉजिटिव स्लोप है. 6 सेकेंड तक डायरेक्टली नहीं निकाल सकते क्योंकि वहाँ रिटार्डेशन हो रही है. तो वहाँ एक बार एक केस में यानी 0 to 5 तक के लिए हमें +a पुट करना पड़ेगा और 5 से 6 के लिए हमें -a पुट करना पड़ेगा. तो दोनों डिस्टेंस अलग अलग कैलकुलेट होंगे, इकट्ठे नहीं. तो पहले हम 2 to 5 तक का डिस्टेंस कवर करते हैं. तो लेट अस कॉल वो डिस्टेंस था S1. कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 2 सेकेंड टू 5 सेकेंड. 2 सेकेंड से लेकर हम 5 सेकेंड तक का डिस्टेंस निकाल रहे हैं. ठीक है, तो हम देखते हैं S = ut प्लस हाफ AT². U कितना था इनिशियली जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, दैट इज़ 4.8. टाइम इंटरवल कितना है, 5 - 2 करेंगे तो 3 बचता है हमारे पास टाइम इंटरवल. देन हाफ एज इट इज़, एंड जो एक्सेलरेशन था हम पहले कैलकुलेट कर चुके विच इज़ 2.4. तो ये आ गया 2.4 और टाइम इंटरवल अगेन कितना है, 3². इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यू विल गेट 25.2 मीटर. ये आंसर आता है इसका. सेम ऐसे ही S2 निकालें, लेकिन S2 किससे है, 5 सेकेंड से लेकर कहाँ तक के लिए, 6 सेकेंड तक के लिए. तो वो अगेन फार्मूला वही लगेगा UAT², लेकिन आपके पास रिटार्डेशन की वैल्यू पुट करनी है. तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई अब इस केस में, जब आप टॉप मोस्ट में पहुंच गए हो, यानी आप 5 सेकेंड तक कैलकुलेट कर चुके हैं, अब 5 से 6 पे आ रहे हो, तो अब इनिशियल वेलोसिटी हो गई 12. और यहाँ तक आते आते वेलोसिटी कुछ और निकालनी होगी, वो हमें ज़रूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ डिस्टेंस निकालना है. तो इनिशियल वेलोसिटी चाहिए हमें, वो हम पुट कर देते हैं 12. और टाइम इंटरवल कितना है, 6 और 5 के बीच में टाइम इंटरवल है 1 सेकेंड का. हाफ माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपकी बार हमने रिटार्डेशन लेना है, -2.4 लेना है, इनटू डिस्टेंस हुए 1². इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं यू विल गेट 10.8 मीटर. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, S टोटल आपके पास आ गया, वो हुआ S1 प्लस S2. वो कितना हो जाता है, दिस प्लस दिस, एंड दिस कम्स आउट टू बी 36 मीटर. एवरेज वेलोसिटी भी निकालने के लिए बोला गया था हमें पहले, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 36 और उसका टाइम इंटरवल कितना है 4 सेकेंड. 6 से लेकर 2 से लेकर 6 तक का इंटरवल का टाइम इंटरवल कितना हो जाता है 4, एंड योर आंसर कम्स आउट टू बी 9 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द आंसर फॉर द सेकेंड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यू आर गिवन विद दिस ग्राफ, 30 एंड 40 वैल्यू दे रखी है, लेकिन इस बार AT ग्राफ नहीं है, इस बार VT ग्राफ नहीं है, इस बार एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम है. लेकिन दो चीज़ हमेशा याद रखना कि स्लोप क्या देता है और एरिया अंडर द ग्राफ क्या देता है. एरिया देगा A × V और स्लोप देगा A डिवाइडेड बाय V. तो हमें पहले स्लोप निकालना है. हम इसमें निकालने के लिए बोला क्या गया है, हमें बोला एक्सेलरेशन निकालो एंड x निकालो एट v = 20. जब वेलोसिटी तुम्हारी 20 हो, यहाँ क्या हो रहा है, 0 से स्टार्ट किया और एक्सेलरेशन 30 है, मतलब जब आपकी वेलोसिटी 0 थी, मतलब पॉइंट जो वैल्यूएशन दे रखा है, तो वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है. तो अगर मुझे इस ग्राफ के वेरिएशन का वेलोसिटी निकालना हो, एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ मुझे चाहिए, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, फाइनल A2 - A1 डिवाइड बाय V2 - V1. यही फॉर्मूला होता है. मतलब स्लोप का जो ग्राफ लेंगे, चेंज इन दिस बाय चेंज इन दिस, दिस इज व्हाट आई एम कैलकुलेटिंग स्लोप. तो ये स्लोप कैलकुलेट हो रहा है. तो स्लोप के लिए इस ग्राफ का स्लोप निकालना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन एक्स वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है. तो A2 कितना है, 0, मतलब ग्राउंड पे यहाँ से आते आते A2 क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा. A1 कितना था, 30, V2 कितना है 40 और V1 कितना था 0. जब आप इसे सॉल्व करते हैं यू आर लेफ्ट विद -3/4. ये आपका स्लोप आ गया. लेकिन स्लोप तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो स्लोप तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट ही रहेगा. तो लेट मी से कि अब मुझे वेलोसिटी किसके लिए स्लोप चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्लोप फॉर V = V एट 20 पे जो स्लोप होगा वो आपका स्लोप फॉर होल लाइन. सो होल लाइन का जो स्लोप निकला था, जो कि ये निकल रहा था, इसके साथ हमारा V20 का भी स्लोप, यानी आप इतने बड़े एरिया का ना निकाल के
अगर मैं यहाँ कोई वैल्यू ले लूँ और इतने पोर्शन का ही निकालूँ तो स्लोप तो उसका भी कांस्टेंट ही रहेगा, तो हम दोनों स्लोप्स को कंपेयर कर सकते हैं। पर अब हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं V20 पे जो स्लोप निकला। लेट मी से कि यहाँ वो पॉइंट था जहाँ पर V20 पे स्लोप निकल रहा है, तो अब स्लोप का फॉर्मूला लगा देते हैं हम। दिस इज़ योर फाइनल, यहाँ जो वेलोसिटी थी वैल्यू इस पॉइंट पे, इस वैल्यू को मैं v मान रही हूँ। 40 नहीं लेंगे अब हमसे, अब हमसे v मानेंगे, और v की वैल्यू बाद में हम पुट कर देंगे कितनी, 20 पुट कर देंगे। हाँ 20 गिवन है हमें, तो 20 पुट करेंगे। तो फॉर्मूला लगाते हैं। अब की बार a बाई वी किसके बराबर आ गया, अब की बार a इनिशियली हम स्टार्ट किया कितने से, 0 से, जो हमारा इनिशियल एक्सेलरेशन था दैट वाज 0, सॉरी फाइनल एक्सेलरेशन इज हैविंग सर्टेन वैल्यू a। लेट अस गिव दिस अ वैल्यू a डैश, इसको कुछ और मान लेते हैं क्योंकि फिर a और a वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो लेट अस कॉल यहाँ पर जो a की वैल्यू थी इस पॉइंट पर वो a डैश थी। 30 यहाँ है, a डैश यहाँ है, तो हम इनिशियली 30 से शुरू हुए और फाइनली हम a डैश पे आ गए। तो वी आर सेइंग a डैश -30। और इसी तरीके से अब इसको ले लें। अब ये कितना हो जाता है, यहाँ पे v की वैल्यू कुछ आई होगी, माइनस में 0, इनिशियल तो 0 थी और फाइनल वैल्यू v हो गई। तो मैंने यहाँ पे a डैश इसलिए माना ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर भी हम a बाई वी ले रहे थे तो इसको a डैश ले लिया। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ a बाई वी फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। सो हमारे पास वैल्यू आ जाती है a डैश -30 डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू -3/4। और अगर आप a डैश निकालना चाहें तो दिस विल बी 30 -3/4 ऑफ v। लेकिन v कितना है, एट v इज इक्वल टू 20 जब आप लेते हैं तो a डैश हो जाता है उस वक्त आपका 30 -3/4 इंटू 20 एंड दिस कम्स आउट टू बी 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ जाता है। एंड अब हमें निकालना है डिस्टेंस, तो अब हमें x निकालना है। अब हमारे पास स्लोप था फॉर x, अब ये पार्ट 2 के लिए कर रहे हैं हम फॉर x कैलकुलेशन। हमें ऊपर उसने निकालने के लिए एक्सेलरेशन भी बोला था और डिस्टेंस भी बोला था। तो अब हम डिस्टेंस निकालने की बात करते हैं, लेकिन पहला यही स्लोप हम यूज़ करेंगे। स्लोप क्या था हमारे पास, a बाई वी इज इक्वल टू -3/4, लेकिन a को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, dv बाई dt, और v को अगर मैं इधर लेके जाऊँ, यानी कि अगर इस इक्वेशन को दोबारा लिख सकते हैं तो हम 3/4 इंटू वी ऐसे लिख सकते हैं। तो a को मैंने यहाँ पे dv बाई dt पुट कर दिया, -3/4 एज इट इज़, और v को आप पुट कर दीजिए dx बाई dt। बोथ साइड से dt कैंसिल हो जाए तो आपके पास इंटीग्रल वैल्यू बच जाएगी, dv इज इक्वल टू -3/4 ऑफ dx। नाउ इंटीग्रेटेड बोथ साइड। अब हम इसे दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं। 3/4 कांस्टेंट है इसलिए हम इसे बाहर रख सकते हैं और बाकी की वैल्यू ये बच गई। अब हमने जो इंटीग्रेशन करना है तो कहाँ से कहाँ तक उसने बोला था, वेलोसिटी कब निकालनी है, 20 पे। तो 0 to x ले लो उस वक्त लिमिट, और यहाँ 0 to 20 ले लो लिमिट। पुट कीजिए, इसका v हो गया और दिस इज़ 0 to 20, और इस तरफ -3/4 और इस तरफ x की वैल्यू आ जाएगी 0 to x। सो x आपके पास आ जाता है, जब आप लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ 20 - 0 दैट इज़ 20, और जब ये 4/3 को भी आप इधर ले आइए तो ये 4/3 हो जाएगा, विद माइनस सिंबल यू विल गेट -80/3 मीटर। दिस इज़ योर आंसर फ्रॉम दी ग्राफ। अब हमें नहीं पता ये किस कंडीशन के अंदर था, बट जो ग्राफ हमें दे रखा था उसके बेसिस पे हमने इंटीग्रेशन, पहले तो हमने सिर्फ स्लोप यूज़ किया, कॉन्सेप्ट यूज़ किया, बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगाए हैं, एंड देन उसके बाद हमने इंटीग्रेशन कर दिया, एंड फाइनली यू गॉट दिस आंसर फॉर द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमने जो निकाला है, अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट ही निकलेगा क्योंकि डिस्टेंस नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट कैन बी ओनली नेगेटिव, अदरवाइज ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस हो जाता। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस लेंगे, और इनफैक्ट हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।